नमस्कार, दिशा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। आइए डालते हैं एक नजर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का मानना है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर आए अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने और राजनीतिक दल आधारित व्यवस्था से छुटकारा पाने का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे न केवल लोकतंत्र नष्ट हुआ है बल्कि इसने संविधान को भी हड़प लिया है। 76 साल के अन्ना हजारे ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि होने के नाते हम उन्हें प्रधानमंत्री बनने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति है। ये राजनीतिक दल संविधान की मूल भावना के विपरीत संचालित होते हैं। भारत के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत है। अगर देश को एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति की आवश्यकता है तो उनका चुनाव पूरे देश में केंद्रीकृत रूप से करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से संसद और विधानसभा में बैठे नेताओं पर निशाना साधा है। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि बाहर के आतंकवादियों से पहले संसद और विधानसभा में बैठे आतंकवादियों का कुछ करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हमने मुंबई हमले में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले जाबाजों को टिकट दिया है और अब ये जीत कर संसद और विधानसभा में बैठे आतंकवादियों से लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि हम लोग फर्स्ट क्लास हैं और हमारे ऊपर शासन करने वाले थर्ड क्लास के लोग। केजरीवाल ने छात्रों का आह्वान किया कि अगर जरूरत पड़े तो उनको क्लास छोड़कर सक्रिय राजनीति में उतरना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु विधानसभा होती है तो उनकी कोशिश होगी कि चुनाव फिर से कराए जाएं। उन्होंने छात्रों से कहा कि जब तक छात्र सक्रिय राजनीति में नहीं उतरते तब तक बदलाव संभव नहीं है। वहीं आरक्षण का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। वहीं केंद्र की यूपीए सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के लोगों पर किए जा रहे षड्यंत्र और अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में देश भर से आए अनुसूचित मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने, रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ ही SC/ST छात्रवृत्ति में लागू आय सीमा को समाप्त करने, सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को जल्द से जल्द खारिज करने के अलावा भारतीय न्यायिक सेवा IJS को शुरू करने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के चुनाव प्रभारी JP नड्डा ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि यूपीए सरकार जब भी सत्ता में रही है दलितों का शोषण हुआ है। यूपीए सरकार दलितों की समस्या का समाधान करना नहीं चाहती बल्कि वो चाहती है समस्या बनी रहे और वो उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। इस धरने में शामिल हुए सच्चर कमीशन के खिलाफ और रंगनाथ कमीशन के विषय पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम संसद में भी विषय उठाएंगे और जो इस कमीशन के बारे में हमारा विरोध है उन सारे बिंदुओं को भी हम रखेंगे। हम यह भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से जो दलितों पर एक लंबे समय से चल रहा अन्याय है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ नारे देना ये नहीं जानती, हम नीतियों में परिवर्तन करना जानते हैं। जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां नीतियों में परिवर्तन करके हमने दलित भाइयों को न्याय दिलाया है, इस बात का हम गौरव रखते हैं। जहां एक तरफ रांची में लोग डेंगू और इंसेफ्लाइटिस से परेशान हैं, वहीं बिहार के रोहतास और भभुआ जिले के कई इलाकों में डेंगू बुखार भयानक रूप धारण करता जा रहा है। इस रोग से अब तक आधा दर्जन लोगों की मौतें हो चुकी हैं। पिछले महीने परसथुआ बाजार से शुरू हुई इस बीमारी ने कोचस, दिनारा, करगहर, मोहनिया और कुदर के सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है। दिन में भी अगर मच्छरदानी वगैरह का उपयोग किया जाए, घर में टायर वगैरह का जो है उसमें पानी वानी इकट्ठा हो जाता है उसको बदला जाए, कूलर का पानी वानी बदला जाए। क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है एडीज मच्छर प्राय साफ पानी में पनपता है, ठीक है, और साफ पानी का जमाव जो है प्राय घरों में होता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ और रहना और स्वच्छता बनाए रखना ही सबसे बड़ा कारगर उपाय है।
गुजरात के कच्छ में सनराइज इंटरनेशनल कंपनी में भीषण आग का एक मामला सामने आया है, जहां कंपनी में करोड़ों की संपत्ति का प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें काफी मात्रा में प्लास्टिक का तैयार माल और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सुबह 5 बजे लगी। ये आग इतनी भयानक थी कि सुबह 9:30 बजे तक लगती रही, जिसके बाद दमकल कर्मियों की काफी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया। सूत्रों की माने तो घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हरियाणा के भिवानी जिले में 12 गांव की खाप पंचायत ने विवाह के खर्चे को कम करने के मकसद से इस अवसर पर भोज देने का प्रतिबंध लगा दिया है। भिवानी जिले में झोजू दादरी सड़क पर स्थित कदमा गांव में बुधवार को हुई एक बैठक में खाप पंचायत ने यह फैसला लिया। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे गाँव के पूर्व प्रमुख रणधीर सिंह ने वृद्ध जनों की मौत के बाद गांव में मिठाइयां और दूसरे भोज्य पदार्थ बांटने के समारोह काज को भी अनुचित करार देते हुए इसके आयोजन पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा में ज्यादातर लोग अपने वृद्ध रिश्तेदारों की स्वाभाविक मौत होने पर काज नामक एक अनुष्ठान करते हैं। पंचायत ने कहा है कि विवाह समारोह में अगर लड़की के रिश्तेदारों के अलावा दूसरे ग्रामीण भोजन नहीं करें तो इससे लड़की के परिवार को काफी मदद मिल जाएगी। रणधीर ने इस फरमान का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध न सिर्फ शादी के खर्चे में कमी लाएगा, बल्कि इससे विवाह समारोह में लोगों के हुजूम पर भी अंकुश लगेगा। पंचायत ने कहा है कि ग्रामीण विवाह समारोह में शामिल होंगे और लड़की के परिवार की मदद भी करेंगे, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। कदमा गांव के सरपंच बलवान सिंह ने कहा है कि विवाह समारोह में खाना खाने पर रोक लगने से लड़की के परिवार को अब खाने की चिंता नहीं करनी होगी और वह विवाह के दूसरे कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे। अगर आप अपने बच्चे के करियर से परेशान हैं तो अब आपको और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ब्रेन मैपिंग के जरिए न सिर्फ आप अपने बच्चे के बारे में जान सकेंगे, बल्कि ये भी जान सकेंगे कि वे किस दिशा में अपना सही करियर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहना है अजय मिश्रा जी का। मैं अजय मिश्रा आपको TMIT टेस्ट, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको रेकमेंड करता हूँ आपके बच्चों के लिए। इसमें आपके फिंगर को दिया जाता है और 13 से 19th वीक के अंदर जब बच्चा आपके भ्रूण में होता है तो उस दौरान उसकी फिंगरप्रिंट और ब्रेन का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। इसी बात की जानकारी को वैज्ञानिकों ने यूज किया और इस आधार पे उनके न्यूरॉन्स के परसेंटेज को सिर्फ फिंगरप्रिंट से लिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट आपकी जो है वो पूरी लाइफ टाइम नहीं बदलती और इसीलिए हर जगह आप देखेंगे जहाँ भी है वो फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। इसलिए क्योंकि ब्रेन जो आपका डेवलपमेंट हुआ उसका कनेक्शन तो 18 साल की उम्र तक चलता रहता है, लेकिन उसके खाके आपके बचपन में पैदाइशी में उसके भ्रूण में ही बन जाते हैं और इसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी बंदे की लिमिट्स कि वो कहाँ तक जा सकता है। आपका जो डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें डिफरेंट लोब जो 10 लोब हैं आपके ब्रेन में, उनके न्यूरॉन्स के परसेंटेज और उनके कनेक्शन को डिसाइड किया जाता है और उसके आधार पे आपकी करियर काउंसलिंग की जाती है, जो बेस्ट करियर काउंसलिंग आज तक मानी जाती है। इसके आधार पे आप किसी के भी करियर को डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की एक प्राचीन विधि है। इसका लाभ उठाने वाले युवाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। ध्यान न हमें सिर्फ तनाव से मुक्ति दिलाता है, बल्कि कई बीमारियों का इलाज भी करता है। ध्यान से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि अध्ययनों में ये भी बात सामने आई कि इससे एलर्जी, उत्तेजना, अस्थमा, कैंसर, थकान, हृदय संबंधी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी बीमारियों का भी निदान होता है। कई मनोवैज्ञानिक बीमारियों से भी राहत दिलाने में ध्यान हमारी काफी मदद करता है। प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है। जब तक मन में प्रेम का अंकुर नहीं फूटेगा, तब तक भक्ति का भाव भी नहीं जागेगा। बिना भक्ति और उपासना के प्रेम संभव नहीं है, ये कहना है परम पूज्य मुरारी बापूजी का। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपना श्रम ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने में लगाना चाहिए, जिससे मन में उपासना जागृत होती है। परमात्मा के बनाए मंदिर में जहाँ उनका वास होता है, उनका दर्शन अहंकार रोकता है, क्योंकि अहंकार कभी कभी स्वयं ईश्वर होने का दंभ भरता है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव का पूरा शरीर मंदिर स्वरूप है, जिसमें ठाकुर जी स्वयं विराजते हैं। मन में ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखलाई देता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।